students. So we are going to start a new chapter, that is direct and indirect. And in this chapter we know about that what speech is direct and what speech is indirect. जो हम बात फर्स्ट पर्सन से बताते हैं, जो हम बात ये बता रही है, जो ये बात फर्स्ट पर्सन से बता रही है, शीरी ने जो बात फर्स्ट पर्सन को बताई, शीरी ने जो बात फर्स्ट पर्सन को बताई, ये हमारी क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। शीरी ने क्या कहा था, हमने वार्म अप में देखा ना, शीरी ने कहा कि आई गो टू स्कूल। तो ये शीरी ने डायरेक्ट अपनी बात कही। तो जब डायरेक्ट अपनी बात कही तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब यही बात जब राहुल जो है, यही बात जब राहुल किसको बताएगा? रोहन को। किसको बताएगा? रोहन को। जब यही बात रोहन को वो बताएगा तो ये क्या होगी? शीरी की बात वो रोहन को बता रहा है ना। ही राहुल सेड रोहन, है ना। राहुल बता रहा है ना रोहन को कि दैट शीरी सेड दैट शी गो टू स्कूल, है ना। यहां से बात यहां डायरेक्ट पहुंची क्योंकि वो खुद जिसकी बात हो रही थी उसी ने बताया था। बट जब राहुल शीरी की बात बताएगा रोहन को तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। सो शीरी को छोड़िए, नेहा को ले लीजिए। ठीक है। नेहा सेड आई गो टू स्कूल, है ना। आई गो टू स्कूल। नेहा ने कहा मैं स्कूल जाती हूँ। अब जब यही बात रोहन कहेगा, जब ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि ये बात खुद नेहा कह रही है, आई कह रही है, आई मैं, ठीक है ना, आई नेहा। अब यही बात अगर रोहन कहेगा, नेहा सेड इन्वर्टेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं ये हट जाते हैं जब डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। ओके। नेहा सेड दैट शी। अब ऑब्वियस है जब रोहन बता रहा, राहुल बता रहा है ना नेहा के बारे में, तो जब नेहा के बारे में बता रहा है तो ऑब्वियस है वो क्या बोलेगा? आई नहीं ना, वो इंडिकेट करेगा कि नेहा की बात है ना ये, तो शी। ओके। आई की जगह क्या आ जाएगा? शी। शी सेड, शी गो टू स्कूल। ओके। सो ये हमारा क्या हुआ? ये नेहा ने अपनी बात खुद कही। नेहा सेड आई गो टू स्कूल। यही बात रोहन ने कही, नेहा सेड दैट शी गो टू स्कूल। सो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। सो इतना याद रखिए, जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है तो वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने डायरेक्ट बताया आपको। अब मेरी बात अगर कोई आपको बताएगा, तीसरा इंसान, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट बात पहुंची ना, तो वही क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ अब हमें क्या जानना है? वी हैव टू नो फर्स्ट दैट व्हाट इज रिपोर्टेड वर्ब। वेन जब हम स्टडी करते हैं
about direct, indirect, then we have to know that what is reporting verb and what is reported speech. Okay, so let's start about the reporting verb. जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, ठीक है ना, जो चीज़ कही जा रही है, बताई जा रही है, पूछा जा रहा है, ओके, बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच. रमन क्या है, रमन सेड, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच. दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, और the rest of the whatever sentence, whatever speech is in under the inverted commas, which comes under the inverted commas, that is reported. Oh sorry, one minute. This is reporting verb. करेक्शन कर लीजिए, बाय मिस्टेक मैंने स्पीच बोल दिया, लिख दिया. रमन सेड, ये क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है. ओके, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब. और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आई एम going for my class, whatever it is in a inverted comma, that is our reported speech. Okay, फिर से let me clear you that I have write a wrong here. यहाँ पे जो हमारी ये चीज़ रमन सेड हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब, कहा. ओके, और ये रेस्ट ऑफ आई एम गोइंग फॉर माई क्लास, दैट इज अ स्पीच. ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. ओके, जिसने कहा और क्या कहा वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है. सो look at your book. Now open your book. Look at the definition. Definition of when you report the exact words as used by the speaker. ठीक है, एग्जैक्ट. देखो, रमन से आई एम गोइंग फॉर माई क्लास, ये क्या है हमारे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, रमन के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच. रमन ने कहा, ये हमारी हुई डायरेक्ट स्पीच. ओके, देन कम टू द इनडायरेक्ट स्पीच. When we go for the indirect speech, when we do indirect speech, then the inverted comma replaced by that. Okay, that. Raman said that he अब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है, तो ये हमारा चेंज कहाँ हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. ये रूल्स मैं अभी आपको सब एक्सप्लेन करूँगी. ओके, रमन सेड दैट ही वॉज गोइंग फॉर हिज क्लास. हमारे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, हमारी इन्वर्टेड कॉमास क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी. और थर्ड पर्सन हमारी रमन जो है, रमन से कोई तीसरा पर्सन ये बात बताएगा, ही वॉज गोइंग फॉर हिज क्लास. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर
the day. We will continue this topic in our next video. So you have to clear about that what is direct speech. Direct speech जो है, जो हम अपनी बात खुद बता रहे हैं, ओके, किसी दूसरे बंदे को अपनी बात खुद बता रहे हैं. इनडायरेक्ट स्पीच जब तीसरा बंदा किसी फर्स्ट पर्सन की बात बता रहा है. एंड देन इनडायरेक्ट स्पीच, ओके. सो इसमें इन्वर्टेड कॉमास हमारे हट जाएंगे. नाउ रेस्ट ऑफ द रूल्स आई विल told you in a next video. Okay, goodbye students, have a nice day.